नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है जेसिका लाल का। हाँ जी, जेसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी हम आपको आज ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुनाने वाले हैं। 1999 में दिल्ली के एक बार में मॉडल जेसिका लाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, 29 अप्रैल 1999 की बात है। सबरीना लाल अपने ऑफिस में थी जब उन्हें एक कॉल आया। सामने से आवाज आई, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, सोना को चोट लग गई है। इससे पहले कि सबरीना ऑफिस से निकल पाती, कॉल दोबारा आया और अब की बार खबर मिली कि सोना को असल में गोली लगी है। सोना सबरीना की बड़ी बहन का नाम था। उसी सुबह सोना ने सबरीना को ऑफिस छोड़ते हुए कहा था कि शाम को टेमरिंड कोर्ट आना है, मजे करेंगे। काम की वजह से सबरीना पार्टी में नहीं जा पाई थी और अब उन्हें सीधे खबर मिली थी कि उनकी बहन को किसी ने गोली मार दी है। कैसे हुआ था ये सब? 29 अप्रैल की रात मेहरोलो की कुतुब कोलाड हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। टेमरिंड कोर्ट दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाली बीना रमानी इस रेस्टोरेंट की मालिक थी। वो और उनके पति जॉर्ज मेलहॉट साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाया करते थे। उनकी एक बेटी थी मालिनी रमानी, जो मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमा रही थी। 29 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन खास था। बीना के पति जॉर्ज कड़ाना जा रहे थे। इसी के चलते रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। इसी के संदर्भ में चूंकि पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वेटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। मालिनी ने अपनी दोस्त जेसिका लाल को इस पार्टी में बार ट्रेडिंग करने का ऑफर पेश किया और जेसिका भी खुशी खुशी राजी हो गई थी। रात के 12 बजे जब पार्टी खत्म होने की थी तो टेमरिंड कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्तों के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। उसके साथ विकास यादव भी था। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा था। इन दोनों के अलावा 2 और लोग भी पार्टी में आए थे, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। पहले मनु शर्मा को 29 की रात अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन अपने पिता से खौफ खाने वाला मनु उस रोज चंडीगढ़ न जाकर दिल्ली ही रुकना चाहता था। चारों दोस्त फ्यूड फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में रहते थे। शराब का दौर चल रहा था। इतने में मनु को याद आया कि आज तो बृहस्पतिवार है। उसे टेमरिंड कोर्ट की याद आई, जहां हर बृहस्पतिवार थर्सडे स्पेशल पार्टी हुआ करती है। चारों दोस्तों ने गाड़ी उठाई और मेहरौली पहुंच गए। रात के 12:30 बजे थे। पार्टी में पहुंचकर मनु शर्मा बार में पहुंचा, जहां जेसिका लाल और उसका दोस्त श्यान मुंशी बार टेडरिंग कर रहे थे। मनु ने शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शराब खत्म हो गई है। मनु ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होता देख मनु शर्मा ने जेब से 22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में तान कर फायरिंग कर दी। जेसिका अब भी शराब देने से इनकार कर रही थी। एक और बार उसने इनकार किया तो मनु शर्मा ने रिवॉल्वर जेसिका की तरफ ताना और फायर कर दिया। जेसिका वहीं गिर पड़ी। पार्टी में लोग इस कदर नशे में थे कि कुछ देर तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बीना रमानी जेसिका के पास पहुंची। उन्होंने मनु शर्मा की तरह देखते हुए पूछा, तुम कौन है और पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए? मनु शर्मा ने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई, और वो अपने 3 दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। जेसिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उधर मनु पार्टी से निकला और उसने एक जगह जाकर अपनी पिस्तौल जमीन में गाड़ दी। इसके बाद चारों दोस्त विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में गए और रात भर वहीं ठहरे। मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त मनु झिंगन से कहा कि वो छुपाई हुई पिस्तौल निकाले और उसे
डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस में केस पहुंचा। 4 मई को पुलिस सबसे पहले अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार करती है। उसके बाद 8 मई को बीना रमानी और उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर इल्जाम था कि वो बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रही थी और जिस पार्टी को वो प्राइवेट पार्टी बता रही थी वो असल में एक बहाना था। पार्टी में कोई भी आ सकता था, शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो। बीना रमानी के ऊपर इल्जाम ये भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान साफ करवा दिए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा। इसके बावजूद बीना और उनके पति को इस मामले में जमानत मिल गई। पिस्तौल को नष्ट करने वाला अमित झिंगन भी पुलिस के हत्थे लग गया था, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर थे। 29 मई की तारीख थी जब विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। तब पता चला कि इस दौरान वो मिजोरम जाकर वहां के एक कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर आया था। मनु शर्मा को भी इसी बीच गिरफ्तार कर लिया गया था। हाई प्रोफाइल केस था जिसकी खबर सारी दुनिया को लग चुकी थी। पार्टी में उस दिन बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने उस दिन मनु शर्मा को वहां देखा था। इसलिए केस जब कोर्ट में गया तो सबको लगा ओपन एंड शट केस है। 3 अगस्त को पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को इस केस में अदालत का फैसला आता है। सभी लोगों को रिहा कर दिया गया। अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। ओपन एंड शट केस होने के बावजूद कोर्ट ने आरोपियों को रिहा क्यों कर दिया? इसका कारण था कि पुलिस सत्ता और पैसे का गठजोड़। मनु शर्मा की गिरफ्तारी के कुछ रोज बाद विनोद शर्मा जेसिका की बहन सबरीना के घर पहुंचते हैं और उन्हें एक गुलदस्ता देते हुए सांत्वना जाहिर करते हैं। पर्दे के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। उस दिन रेस्टोरेंट में 100 के आसपास लोग थे। इनमें से कई ने शुरुआती बयान में मनु शर्मा का नाम भी लिया, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक के बाद एक गवाह मुकरते गए। जेसिका बताती है कि खुद बीना रमानी ने उनसे कहा था कि ये रसूख वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो। 3 मई 2001 को इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाही हुई श्यान मुंशी की। मुंशी ने पुलिस को दिए लिखित बयान में साफ साफ बताया था कि मनु शर्मा ने जेसिका को गोली मारी है, लेकिन जब कोर्ट में बयान देने की बारी आई तो उसने एक नई ही कहानी सुना दी। उसने बताया कि उस दिन रेस्टोरेंट में 2 पिस्तौलों से गोली चली थी। पहली बार मनु शर्मा ने छत की तरफ बंदूक उठाकर गोली चलाई थी और दूसरी गोली चलाने वाला शख्स कोई और था और उसी गोली से जेसिका की मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, उसने गोली चलाने वाले दूसरे आदमी का हुलिया भी बताया। जब पुलिस को दिए गए लिखित बयान के बारे में पूछा तो उसने बोल दिया कि उसे तो हिंदी में लिखना ही नहीं आता। उसने कहा कि लिखित बयान पुलिस ने बनाया था और उसे हस्ताक्षर करवा दिए थे। पुलिस को कभी जुर्म का हथियार नहीं मिल पाया, कोई गवाह भी नहीं था। ऐसे में एकमात्र सबूत जो बचा था गोली के खोखे जो उस दिन रेस्टोरेंट से बरामद हुए थे। फॉरेंसिक टेस्ट में सामने आया कि दोनों खोखे अलग अलग बंदूक के थे। कोर्ट के पास इन लोगों को रिहा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे पुलिस ने इस मामले में मुजरिम को बचाने की कोशिश की थी। तब दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मीडिया में इस बात की सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन इतने से कुछ न होता। भारत में हर कोई जनता जानता था कि बड़े बाप का बेटा होने का मतलब है आपको चालान देने की जरूरत नहीं है और भी नए नियम कानून आपके लिए लागू नहीं होते। लेकिन सरेआम हत्या कर बचकर निकल जाना, इस बात ने लोगों के अंदर भरे गुस्से को भड़का दिया। सारे देश में विरोध हुआ, कैंडल मार्च निकले गए। इस बीच सबरीना की मां कैंसर से मर चुकी थी और उनके पिता को 4 बार स्ट्रोक आ चुका था। कुछ वक्त बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। सबरीना कहती है कि मनु शर्मा ने सिर्फ मेरी बहन की हत्या ही नहीं की, उसने मेरे पूरे परिवार को मुझसे छीन लिया। मीडिया ने केस में एक बड़ा रोल अदा किया। तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग में श्यान मुंशी के पास एक
पत्रकार फिल्म स्टंट से जुड़ा आदमी बनकर पहुंचा और एक फिल्म के रोल के सिलसिले में उनसे बात की। बातों बातों में पत्रकार ने कहा, लेकिन ये तो हिंदी फिल्म है और आपको तो हिंदी आती ही नहीं। तब शो ऑफ करने के लिए शाइन ने हिंदी फिल्मों के धारावाहिक डायलॉग सुनाए। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिनमें गवाह ने बताया कि उन्हें डराया धमकाया था। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें पुलिस के सामने मनु शर्मा का इकबालिया बयान रिकॉर्ड था। अंत में पब्लिक प्रेशर से इस केस की दोबारा तहकीकात हुई। हाई कोर्ट ने लगातार 25 दिन तक इस केस की सुनवाई की। इसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए मनु शर्मा को आजीवन कारावास और विकास यादव को 4 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई। पूरी तहकीकात में ये भी सामने आया कि फॉरेंसिक लैब से भी गलत रिपोर्ट बनवाई गई थी और कोर्ट ने ये भी माना कि साइंस मुंशी ने कोर्ट में झूठा बोला था, उस पर पेरिजुरी का मुकदमा चलाया गया। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। विकास यादव को सिर्फ 4 साल की सजा मिली थी, लेकिन जेसिका लाल केस में जमानत पर बाहर होने के दौरान उनसे एक और कांड किया। 17 फरवरी 2002 की बात है। बुलंदशहर में पुलिस को एक व्यक्ति की लाश मिली। हत्या कर सबको जलाने की कोशिश की गई। बाद में पता चला कि ये नीतीश कटारा की लाश है और हत्या करने वाला विकास यादव और उसका चचेरा भाई विशाल यादव है। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।